जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर वाले के लिए यह मैथमेटिक्स का क्लास होने वाला है और आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यह जो वीडियो बन रहा है अनसॉल्व पेपर यानी कि जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उससे बन रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को देखकर समझ जाइए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे मेरे प्यारे साथियों। जो भी दिक्कत होगा आप लोग ज़रूर बोलिएगा। अब तो सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके पास समय भी नहीं है। तो 2023 में जो भी क्वेश्चन आया है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद से आप लोग बताइएगा क्या आपका तैयारी हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखने के बाद से आपको पता चल जाएगा कि मेरा तैयारी कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और पहले क्वेश्चन में आपको 10 भाग देगा हमेशा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को आपको 10 भाग करना होगा और और उसके बाद से कह रहा है भाग अ से य तक सही विकल्प चुनिए। ठीक है, भाग अ से य तक का सही विकल्प चुनना है और इनमें से किन्हीं 10 ही क्वेश्चन को करना है, यानी कि 12 क्वेश्चन देगा और 10 क्वेश्चन करना है और एक एक नंबर का यह क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद से कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है पहला कि दे दिया है ए और बी का मान दे दिया है, तो कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो गुणा करा कर देख लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका सही आ रहा है। ठीक है, ए इंटू बी कर लेना, ठीक है, और बी इंटू ए कर लेना। देखना क्या यह मान बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या कंडीशन बैठ रहा है क्या कंडीशन नहीं बैठ रहा है, और क्यों ए इंटू बी ही करेंगे। आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि क्यों हम लोग ए इंटू बी करेंगे। तो आपके ऑप्शन में ए इंटू बी के ही रूप में दिया है। यदि ए प्लस बी देता, ए प्लस बी डज नॉट इक्वल टू या इक्वल में 0 देता तो उसके लिए हम ए प्लस बी करते, लेकिन ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू में 0 दिया है या ए इंटू बी डज इक्वल में 0 दिया है, बस यही ऑप्शन में दिया है, इसलिए हम लोग ए इंटू बी निकालेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा अपने लगाने के हिसाब से बताइएगा। ठीक है, उसके बाद से दिया है अगला क्वेश्चन दिया है कि निश्चित समाकलन से है। ठीक है, निश्चित समाकलन से है इंटीग्रेशन 0 से π/2, 0 से π/2 साइन पर पावर 4x इंटू कॉस पर पावर 3x dx का मान कितना होगा। सॉल्व करने के बाद से ही पता चल पाएगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद से ही पता चलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी से मिलेगा, कम से कम 5 नंबर में आता है। तो 1 नंबर का यहाँ आ गया और 5 नंबर का एक क्वेश्चन और पूछ सकता है। दिया है 52 ताश की गड्डी में 1 ताश का पत्ता निकाला जाता है। पत्ते के राजा या हुकुम, ठीक है, हुकुम का पत्ता होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यदि आप लोग ताश खेले होंगे और देखे होंगे तो इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। और यह आपका अगला क्वेश्चन 2 नंबर आ गया कि u बराबर एफ वाई अपन एक्स, तो एक्स डेल यू अपान में डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से देखते रहिएगा और स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। कह रहा घात तथा कोटि बताना है, घात तथा कोटि बताना है। तो यह तो आप लोग 12th में भी पढ़े थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको 1 नंबर में देखने को मिलेगा। चलिए हल कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें हल करना है, आसानी से लग जाएगा। ठीक है, यह नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। आप लोग यहाँ से देखकर क्वेश्चन को अंदाज लगा लीजिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो क्या हम सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये भी क्वेश्चन 1 नंबर को ही मिलेगा देखने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, लग जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर 2 बार समाकलन दिया है, 2 बार समाकलन करना है। ठीक है, एक बार 0 से 2 चलेंगे, उसके बाद से 0 से 1 चलेंगे, तब आप लोग इसका समाकलन आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलिए ऊपर चलते हैं और यह आपका द्विपद बटन आ गया। ठीक है, द्विपद बटन का परिभाषा देना है, आप लोग लिख लेना। ठीक है, और यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ध नंबर क्वेश्चन दिया है u बराबर लाग वाई साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई, तो डेल
स्क्वायर यू अपान में डेल एक्स इंटू डेल वाई का मान ज्ञात कीजिए। 1 नंबर को इतना बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग लगाने का प्रयास करना, ठीक है। समय तो लगेगा लेकिन लग जाएगा, ठीक है। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 5 ही प्रश्न करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के 5 ही प्रश्न करना है और क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया है पहला क्वेश्चन, लाम्बिक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लाम्बिक, ठीक है, लाम्बिक ज्ञात करना है। सिद्ध कीजिए कि ए बराबर 1/3 इतना का लाम्बिक है, ठीक है, आप लोग ज्ञात कर लेना। और ये भी क्वेश्चन u का मान दे दिया है, ठीक है, u बराबर x साइन इनवर्स y अपन x, तो सिद्ध करना है कि x डेल u अपन डेल x प्लस y डेल u अपन डेल y इक्वल में u के बराबर होगा। अच्छा क्वेश्चन है 5 नंबर में। यह सारा क्वेश्चन 5-5 नंबर का है। यह लाप्लास से आ गया, ठीक है, यहाँ से भी लाप्लास और रूपांतर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यदि आप शुरू के पहले चैप्टर से, ठीक है, पहले चैप्टर से 5 चैप्टर तैयार कर लेते हो तो वहाँ से आपको 30 नंबर आसानी से, 30 से 35 नंबर आसानी से गेन हो जाएंगे, ठीक है। 1 से 5 चैप्टर तैयार कर लेते हो तब। चलिए, यह आपका अवकल समीकरण से आ गया, ठीक है, यह आपका अवकल समीकरण से आ गया। इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेना। उसके बाद से ऐसा क्वेश्चन आपको आखिरी चैप्टर में देखने को मिलेगा, ठीक है, आखिरी चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। तो आप लोग लास्ट तक थोड़ा थोड़ा ही, यानी कि कंसेप्ट क्लियर कर लेना, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर कर लेना। यदि आप लोग नहीं पढ़े हो अच्छे से तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना और कंसेप्ट क्लियर कर लेना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन इस बार भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद से फूरियर श्रेणी आपका है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। और ऐसा क्वेश्चन आप लोग माध्य 5 है तो उसका मानक विचलन 4 है, उसका मानक विचलन कितना है? 4 है। तो इस कथन का विचलन तो विवेचना करना है, ठीक है, इस कथन का क्या करना है? विवेचना करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छा क्वेश्चन है, यह आपका पेपर ही है। तीसरे क्वेश्चन में किसी 2 ही क्वेश्चन को करना है और जितना क्वेश्चन है आपका 5-5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है आपका 5-5 नंबर का है। तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप लोग लगा सकते हो यदि थोड़ा भी पढ़े रहोगे तब, ठीक है। यहाँ पर ए इनवर्स ज्ञात करना है, ए इनवर्स ज्ञात कर लेना, ठीक है। ए इनवर्स ज्ञात करने का आसान तरीका है और बहुत सरल है। आप ज्ञात करना चाहोगे तो ज्ञात कर सकते हो। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है लेकिन सरल है, ठीक है। चलिए चौथे क्वेश्चन में देख लीजिए। चौथे क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया है, 2 ही क्वेश्चन करना है। इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स पे पावर क्यू dx का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि समाकलन कर देना हो जाएगा। उसके बाद से संगत होने की जांच कीजिए, संगत होने की जांच करना है। और सेम कंडीशन यहाँ पर भी आपका अवकल समीकरण से यह क्वेश्चन आ गया, ठीक है, अवकल समीकरण से यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। चलिए, और 5वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन तो यह मान के चलो, एक मिनट, यह क्वेश्चन तो मान के चलो कि इतना इम्पोर्टेंट है कि इसका कोई सीमा नहीं है। एक मिनट यार, यह क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट है, इसका कोई सीमा ही नहीं है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार भी यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यह आपका प्रोबेबिलिटी से है, ठीक है, और नंबर क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से। और प्रोबेबिलिटी का आप लोग जानते हैं कि कोई भी आंसर आएगा वह 1 से कम ही आएगा, ठीक है, 1 से कम आएगा, 1 से ज़्यादा नहीं आता है प्रोबेबिलिटी में। तो कैसा लगा 2023 में आया हुआ प्रश्न? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं लिए हैं तो एक बार और दिखा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए बोलते हैं स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए, बस इतना ही है आज के इस वीडियो में, इतना ही। यदि आप लोग प्यार दिखाते हो तो और 2022-2021 के मात्र 21 तक आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 2021 तक 2021, 22, 23 3 सेट सॉल्व कर लेते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। यदि PDF चाहते हो तो आप लोग मेरे नंबर पर मैसेज कर देना, इसका PDF हम दे देंगे 98 38
60 55 92, 98 38 60 55 92। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ओके बाय, जय हिंद साथियों।